नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। ये जो ये मंदिर है, मंदिर मस्जिद, ये खुदा का घर है, उसी नजर से देखना है। श्रीनगर और पूरी कश्मीर घाटी से इस समय एक बेहद सकारात्मक, भावनात्मक और ऐतिहासिक तस्वीर सामने आ रही है, जो न सिर्फ धार्मिक नजरिए से खास है बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का भी एक मजबूत पैगाम देती है। एक तरफ इस जुलाई में कुंभ मेला जैसे विशाल आयोजन की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर भी ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो कश्मीरियत की भावना को फिर से जीवंत करते हैं। ये जो ये मंदिर है, मंदिर मस्जिद, ये खुदा का घर है, उसी नजर से देखना है। अच्छा, जिन्होंने गलत किया वो अपने दीन के साथ किया, अपने घर के साथ किया खिलवाड़, मगर जो पंडित है वो हमारा भाई है। वो किराएदार का या किराएदार यहाँ का नहीं है, वो वारसदार है। यहाँ भाईचारे की मिसाल आज भी है। मैं सुबह से देख रही हूँ, यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई सारे काम पे लगे हुए हैं। जिस जिस चीज की हमें जरूरत पड़ रही है वो सारे ला के दे रहे हैं। इससे बड़ा भाईचारा और कहाँ मिलेगा देखने को। तो वही प्यार मोहब्बत फिर से बना रहे, यही हमारी कामना है। 26 मार्च को रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद पहली बार रामनवमी की पूजा आयोजित की गई और इस खास मौके पर हिंदू श्रद्धालुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। यह सिर्फ एक पूजा नहीं थी बल्कि दशकों बाद लौटती हुई उम्मीद, विश्वास और साझा संस्कृति की एक जीवंत तस्वीर थी। यह मंदिर जो लगभग एक सदी पुराना है, लंबे समय तक बंद रहा और अब इसका पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर प्रबंधन समिति ने यह ऐतिहासिक पहल की। समिति के महासचिव सुनील कुमार के अनुसार 36 सालों के लंबे अंतराल के बाद यह पूजा संभव हो पाई और इसमें देश विदेश में बसे लोगों ने भी योगदान दिया है, जिससे यह साफ होता है कि कश्मीर से जुड़े लोगों का भावनात्मक रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। ये दृश्य हमें उस पुराने कश्मीर की याद दिलाता है जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, साथ में जश्न मनाते थे और एक दूसरे की खुशियों में भागीदार बनते थे। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि जिससे थोड़ी सी दूरी जरूर बनी, लेकिन दिलों में मोहब्बत अभी भी वैसे ही है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए शादीपुरा में प्रस्तावित कुंभ मेला एक और बड़ा कदम माना जा रहा है, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र होगा बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी बनेगा। झेलम नदी, सिंध और कृष्ण गंगा नदियों के संगम पर स्थित ये स्थान कश्मीर का प्रयागराज कहा जाता है और यहाँ होने वाला ये 9 दिन का आयोजन लाखों लोगों को एक साथ लाएगा। इस मेले की घोषणा स्वामी कालिकानंद सरस्वती ने की है, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये आयोजन केवल एक धर्म तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसमें सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, खासकर मुस्लिम समुदाय को, ताकि भाईचारे और आपसी सम्मान को और मजबूत किया जा सके। इस मेले में पवित्र स्नान, हवन, पूजा अर्चना जैसे धार्मिक कर्मों के साथ साथ कश्मीरी लोक संगीत, सूफी संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो घाटी की मजबूत विरासत को दुनिया के सामने पेश करेंगी। व्यक्ति हैं वो लोग, हमारी कश्मीर की जो फोक संगीत है, लोकगीतियाँ जो है, उसकी चर्चा रोज शाम को रखी गई है। एवं एक खास बात यह है कि ये कुंभ में हम लोग एक ऐसी व्यवस्था करने की प्रयास कर रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि कांग्रीगेशन कॉन्फ्रेंस, ऑल फेथ ऑल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, सर्वधर्म सभा। हमें ये धर्म सभा में हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख एवं मुसलमान अलग अलग जो उस शिलर्जी लोग हैं, उस जैसे जैन संत, बौद्ध भिक्षु, हिंदू सन्यासी, मुस्लिम मौलवी, क्रिश्चियन पादरी, इन सबको बुला रहे हैं। सिख गुरु, उन लोगों को भी हम लोग बुला रहे हैं। एवं एक गंभीर मंथन की व्यवस्था 18 तारीख एवं 21 तारीख को रखे हैं धर्म सभा के माध्यम से, जहां हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपसी चर्चाओं के माध्यम से जो भी मतभेद आज दुनिया में आग के ऊपर जिस झोंकी गई है,
इन मतभेदों को दूर किया जाए एवं कश्मीर घाटी से ये चर्चा को आगे रखी जाए। अगर हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखें, रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद रामनवमी पूजा और शादीपुरा में होने वाला कुंभ मेला, तो ये साफ नजर आता है कि कश्मीर में एक नया सकारात्मक बदलाव हो रहा है। ये बदलाव सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में बढ़ते विश्वास, आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक है। श्रीनगर के कश्मीर वैली की यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी और खासियत थी कि हम हर एक त्योहार मिल बांट के ही मनाते थे। जब पहले ईद थी तो हम जाते थे मुसलमान घरों में, दावत खाते थे वहां पे और शामिल होते थे उनके त्योहारों में। सिमिलरली यहाँ पे, और मुझे पूरा बचपन के दिन पता है कि यहाँ के जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी, दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। डोनेशंस भी दिया करते थे और बड़ी बहुत खूबसूरती से ये दिन बनाया जाता था यहाँ पे। पिछले कुछ दशकों में कश्मीर ने कई मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन अब जब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं तो ऐसे आयोजन लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत और भाईचारा सबसे ऊपर है। इसके साथ ही इन आयोजनों का एक बड़ा आर्थिक पहलू भी है। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने से स्थानीय व्यापार, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प और छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा, जिससे कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित वातावरण में इन आयोजनों का हिस्सा बन सके। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, साफ सफाई बनाए रखने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और रहने खाने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर आज का कश्मीर एक नई कहानी लिख रहा है, एक ऐसी कहानी जिसमें अतीत की कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद, एकता और भाईचारा जीत रहा है। चाहे वो 36 साल बाद मंदिर में गूंजती रामनवमी की घंटियां हों या आने वाले समय में लाखों लोगों को जोड़ने वाला कुंभ मेला, ये सभी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि कश्मीर एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान, अपनी साझा संस्कृति और अपनी कश्मीरियत को दुनिया के सामने मजबूती से पेश कर रहा है। और यही संदेश सबसे महत्वपूर्ण है कि जब लोग साथ आते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर जगह शांति और समृद्धि का रास्ता खुलता है। जय हिंद। मैं इन्हीं गली कूचों में पला बड़ा हूँ। संगीत की तालीम भी मैंने इन्हीं गलियों में ली है। जितने हमारे पंडित के यहाँ पे विद्वान थे वो यहीं पर रहते थे। पंडित जगन्नाथ शिवपुरी और पंडित शंभूनाथ शिवपुरी और बड़े बड़े लोग जो थे हमारे उस्ताद, जिनसे हमने सीखा है। तो ये हमारे लिए कोई अलग बात नहीं है। ये हमारा एक, आपने मुझे देखा होगा पिछले 30-40 साल से मैं भजन भी गाता हूँ, लीला भी गाता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें गाने की। अगर किसी को दिल को आराम मिले, चाहे वो मुसलमान हो, मैं नात गाऊंगा उसके लिए। अल्लाह ताला ने मुझे ये फ़न दिया है। इस फ़न के ज़रिए मैं उन सारे लोगों के क्लोज आना चाहता हूँ।